ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपीकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ब्रजभानुसुता देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आनंद ही आनंद बरस रयो बलिहारी ऐसे सतगुरु की। आनंद ही आनंद बरस रयो बलिहारी ऐसे सतगुरु की। आनंद ही आनंद बरस रयो बलिहारी ऐसे सतगुरु की। आनंद ही आनंद बरस रयो बलिहारी ऐसे सतगुरु की। मन कृष्ण प्रेम करत रयो बलिहारी ऐसे सतगुरु की।
सिद्धांति गोस्वामी गुरु महाराज की जय। श्रील गुरुदेव की
लाडले अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में। लाडले अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में। बेसहारों को सहारा तेरे बरसाने में है। बेसहारों को सहारा तेरे बरसाने में। लाडले अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में। लाडले अद्भुत नजारा तेरे बरसाने लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में। लाडले अब मन हमारा तेरे बरसाने में। लाडली अब मन हमारा तेरे बरसाने में। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। लाड में अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में। साथियाँ तेरे महल की कर रहे सब देवगण। 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 आ गया वैकुंठ सारा, आ गया वैकुंठ सारा तेरे बरसाने में। आ गया वैकुंठ सारा तेरे बरसाने में है। लाड में अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा
राधे 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 राधे
सारे ब्रज में ही है तेरी लीला का पता। यूं तो सारे ब्रज में ही है तेरी लीला का पता।
की जय। श्री श्री राधा रानी की जय। वृंदावन मेरा वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरा वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्यामा हृदय कमल को प्रगट, श्यामा हृदय कमल को प्रगट, ओ श्याम हृदय को भार, मेरा वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, ओ वृंदावन मेरा वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्यामा हृदय कमल को प्रगट, ओ श्याम हृदय को भार, प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरा वृंदावन, जीरत निषद में कुंज गगन में, रग जन मन सुखदा, कुंज गगन में, रग जन मन सुखदा,
भुवन चतुर दस की सुंदरता जीवन भरत बिहार भुवन चतुर दस की सुंदरता जीवन भरत बिहार Thank you.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare एक बार सभी दोनों हाथ ऊपर खड़े करो, शरणागति के भाव से मेरे पीछे पीछे बोलने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। जन्म जन्म मोह दिया श्री वृंदावन, श्री वृंदावन। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, तीनों लोक के नाथ हैं, सो तेरा आधीन, सो तेरा आधीन। जय राधा माधव तुझ बिहारी, जय राधा माधव तुझ बिहारी, जय राधा माधव तुझ बिहारी,
प्यार कमानी नाम महाधन है अपना नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी छोड़े अटा जग की हमको दिया जमाई बनाने हमको दिया जमाई मिले रसिकों की सदा और पीवन का यमुना जल पानी टूक मिले रसिकों की सदा और पीवन का यमुना जल पानी हमें और की परवाह नहीं अपनी ठाकुरानी से राजी
श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सबको मिले वृंदावन। आप लोग थोड़ा सा इधर भी आ जाइए। आप है ना थोड़ा सा इधर चाहिए सामने से इस साइड में जाए कौन है सब आते हैं थोड़ा दो इधर आइए। ॐ अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म श्रीमद् भक्ति वेदांत सिद्धांति गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। तत्पश्चात आप सभी उपस्थित भक्त के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आज बहुत ही सुंदर तिथि है, ये श्री गणेश चतुर्थी, जिसमें हम गणेश जी का स्वागत करते हैं। और गणेश जी के विषय में सभी जानते होंगे कि जो मंत्र बोला जाता है, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड, ये जो गणेश जी का एक दांत है वो आधा टूटा हुआ है। वक्रतुंड महाकाय। गणेश जी जब वेदव्यास जी भागवत जी की रचना कर रहे थे, उस समय वेदव्यास जी समाधि में थे, समाधि में बैठे हैं और समाधि में रह करके समस्त पूरे के पूरे ब्रह्मांड के दर्शन कर रहे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं, उनकी शक्ति के दर्शन कर रहे हैं, उनकी माया के दर्शन कर रहे हैं। और ये भी दर्शन कर रहे हैं कि इस कलयुग में यदि किसी को सुखी रहना है, यदि जीव को प्रसन्न रहना है, सुखी रहना है, तो उनके पास और कोई उपाय नहीं, एक ही उपाय, क्या? भागवत जी का आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा। ये जब वेदव्यास जी ने समाधि में देखा, तब उन्होंने समाधि में रहने पर ही, समाधि में ही है, नेत्र बंद है, अपने मुख से भागवत जी का उच्चारण करना शुरू कर दिया। अब वेदव्यास जी तो बोले चले जाएं, परंतु हम जैसे जो जीव हैं, जिनको अगर एक बार कुछ सुन लें तो याद रहता नहीं, परसों क्या खाया था वो याद रहना नहीं, ठाकुर जी का श्रृंगार एक हफ्ता पहले क्या था वो याद रहना नहीं, ये सब तो छोड़ो, माताएं चूल्हे पर दूध रख के छोड़ देती हैं, वो गैस बंद करनी है वो भी याद रहता नहीं। तो इन कलयुगी जीवों का उद्धार कैसे होगा? तब गणेश जी वे आए कि वेदव्यास जी आप इन कथाओं को बोले, मैं इनको लिखता चलूंगा। यहाँ वेदव्यास जी समाधि की भाषा में वो सारी भागवत की कथाओं को कहते चले जा रहे हैं और यहाँ उनके सामने बैठ करके गणेश जी वो सारी कथाओं को लिपिबद्ध कर रहे हैं। और एक समय ऐसा आया कि गणेश जी की जो पेन की इंक थी ना, वो खत्म हो गई। क्या करूं, वो पेन टूट गया, लिख लिख के क्या करूं। परंतु यहाँ वेदव्यास जी तो समाधि में है, उन्हें बीच में कोई कैसे रोकेगा कि अरे रुक जाओ, मेरी स्टेशनरी खत्म हो गई।
कोई रोक थोड़े ना सकता है समाधि में यदि कोई हो तो। गणेश जी ने कुछ नहीं सोचा, तुरंत ही अपना दांत तोड़ा वो आधा, और उसी से ही, उसी को अपना पेन का नोक बना करके उसी से ही पूरी भागवत लिखते चले गए। वो शिला के ऊपर लिखते चले गए, लकड़ियों के ऊपर लिखते चले गए अपने उस दांत से। ऐसे हैं ये गणेश जी। और क्या कहा इनके लिए कि निर्विघ्न, हाँ, निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, कि ये देवता, ये देव ऐसे हैं जो सारे कार्य बना देते हैं और निर्विघ्न रूप से। हाँ, हमारे भारत में तो प्रथा है ही, यदि कोई भी बड़े बड़े कार्य होते हैं, कुछ भी होता है, दिवाली का भी अवसर, कुछ भी होता है, गणेश जी को, उनकी पूजा सबसे पहले होती है, गणेश जी को पधराया जाता है। क्यों? क्योंकि ये देवता ऐसे जो कि सारे के सारे कार्यों को फलीभूत कर देते हैं और निर्विघ्न रूप से, कि कोई अड़चन ना आने पाए। परंतु एक स्टेप डीप और चलूं, हाँ, एक स्टेप डीप अगर चले तो ये जो गणेश जी हैं, शिव जी के पुत्र, इनके पास इतनी शक्ति कहाँ से आई? इनके पास इतनी शक्ति कैसे आई? तो मानो कि एक बार इनसे पूछ लिया कि हे गणपति बाबा, आपके पास इतनी शक्ति कैसे कि आप समस्त जीवों के कार्यों को फलीभूत कर देते हैं? अरे कोई कितने बड़े बड़े संकट हो, उन सब को भी मिटा दें। तब गणेश जी ने कहा कि जब भी कोई जीव मुझे याद करता है तो मैं उसके पास जाता हूँ। बस जाने से पहले मैं क्या करता हूँ, हाँ, जैसे देखो, कभी भी हमें किसी बड़े काम पर जाना हो तो हम भी क्या करते हैं, भगवान के आगे एक बार माथा टेक करके जाते हैं ना, कि भगवान आप संभाल लेना। हाँ, हम होंगे, हम कहेंगे गणेश जी संभाल लेना, बैठे हैं वहां पे, संभाल लेना। हाँ, गणेश जी क्या करते हैं, वो कहते हैं कि मैं भी अपने इष्ट के माथा टेक करके जाता हूँ, कि मैं आगे जीव की सहायता करने जा रहा हूँ, संभाल लेना। तो वो इष्ट कौन है? वो है श्री नरसिंह देव। जब ये अपना कार्य करने निकलते हैं, तब ये नरसिंह देव के चरणों में, हाँ, उनके आगे टेक करके, माथा टेक करके निकलते हैं कि मैं अब कार्य करने जा रहा हूँ, पीछे से सपोर्ट दे देना। जब गणेश जी तिलक धारण करते हैं तो कहते हैं कि ये साधारण तिलक धारण नहीं कर रहा हूँ, ये मैं अपने इष्ट के चरणों को अपने मस्तक पे धारण कर रहा हूँ। अरे जब गणेश जी तिलक धारण करते हैं तो हम क्या तिलक धारण नहीं कर सकते? हमें भी तिलक धारण करना चाहिए। तो ऐसे ये सुंदर गणेश जी और ये उनकी सुंदर महिमा। एक बार सभी बोले श्री गणपति बाबा की जय। अच्छा, एक प्रश्न पूछूं आपसे। आज अगर मैं किसी से भी पूछूं कि आप कौन हैं, हाँ, या फिर किसी बच्चे से पूछने लगूं कि आप कौन हैं, तो वो क्या कहेंगे? सबसे पहले अपना एक नाम लेंगे। हाँ, कोई भी अपनी पहचान कराने के लिए क्या कहता है? अपना नाम लेता है। या चलो मैंने नहीं भी पूछा, हम सबसे किसी के निकट गए और क्या कहते हैं हाथ मिलाने के लिए? हाय, हाँ, आई राधिका, या कुछ भी, ये मेरा नाम है, ये मेरा काम है। और वो व्यक्ति भी उनके नाम को कैसे जान जाता है कि ये शक्ल थी, हाँ, ये वाली शक्ल है, ये नाम के ये व्यक्ति है, ये शक्ल मतलब ये नाम, और ये इनका रिश्ता, ये इनका काम। कहना ये चाहती हूँ कि हम इस जगत में यदि किसी की भी पहचान करना चाहते हैं तो हम कैसे करते हैं? हम उनके नाम से, उनकी शक्ल से और उनके काम से करते हैं। परंतु एक बात है क्या, कि ये सिर्फ एक बाहरी पहचान है, ये एक बाहर की पहचान है, केवल एक शरीर की पहचान है। कोई कहता है ना कि आप कौन हैं, तो वो कहते हैं आई एम राधिका दासी, हाँ, ये अपना नाम बताते हैं। या छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, जब उनको जेंडर सिखाते हैं तो कहते हैं कि आई एम अ गर्ल, आई एम अ बॉय, दिस इज माई फादर, दिस इज माई मदर, हाँ, दिस इज माई नोज, दिस इज माई। बच्चे इस प्रकार से सीखते हैं। ऐसे ही ये वाला रूल हम पे भी लागू है, हम भी ऐसे ही करते हैं। हम अपनी पहचान को अपने नाम से बताते हैं, अपने काम से बताते हैं, परंतु
ये केवल एक बाहरी पहचान है, ये हमारा वास्तविक अस्तित्व नहीं है, नहीं है। हमारा वास्तविक अस्तित्व क्या है? हमारी वास्तविक पहचान क्या है? हमारी वास्तविक पहचान है कि हम एक आत्मा हैं। ये हमारी वास्तविक पहचान है और इसको हम 99% भूल जाते हैं। 99 भूल जाते हैं कि मैं तो एक आत्मा हूँ। पता है, अगर हमें जीवन में कोई दुख भी आता है ना, तो वो केवल शरीर से आता है। आत्मा को कोई कैसा दुख? आत्मा को तो कोई दुख ही नहीं है। और मैं भूल जाते हैं कि मैं तो एक आत्मा हूँ, इसलिए संसार में अलग अलग दुख आते हैं और वो हमें आके सताते हैं। क्यों? क्योंकि 99% टाइम हम भूल जाते हैं कि अरे मैं तो आत्मा हूँ। इसको समझें कैसे? कभी कभी ये समझना भी मुश्किल हो जाता है कि अरे ये शरीर ही तो है, क्या है इसमें? हाँ, साइंस इतना कुछ कहती है इस बॉडी के बारे में, आप क्या इतनी आसानी से सिर्फ कह रहे हो कि अरे मैं आत्मा हूँ, ये शरीर कुछ नहीं, इतना कॉम्प्लेक्स शरीर है ये, कुछ नहीं। तो देखो, इसको एक उदाहरण से समझते हैं। वैष्णव एक उदाहरण देते हैं बड़ा अच्छा। कहते हैं एक गाड़ी है, बहुत अच्छी गाड़ी, बेस्ट मॉडल, टॉप मॉडल, सुंदर न्यू शोरूम से निकली हुई, परंतु वो चल नहीं रही। एक गाड़ी एकदम फर्स्ट क्लास, परंतु चल नहीं रही। क्यों नहीं चल रही? पेट्रोल नहीं है। अगर बिजली वाली हो तो चलाने वाला नहीं है। ये पकड़े बात को, ये सही बात है। ठीक है, फर्स्ट क्लास मॉडल, टॉप का मॉडल, पेट्रोल भी है, अगर बिजली वाली है तो बिजली भी है, सब कुछ है, परंतु गाड़ी में अगर ड्राइवर नहीं होगा, कोई चलाने वाला नहीं होगा, वो गाड़ी गैराज में या शोरूम में खड़ी की खड़ी रह जाएगी। बिल्कुल इसी प्रकार से ये शरीर एक गाड़ी के समान है। अगर इसके अंदर आत्मा नहीं होगी ना, तो कितना सुंदर ये शरीर हो, सब कुछ इसमें हो, ये शरीर फिर नहीं चल सकता, नहीं चल सकता। अब देखो, एक और बात आती है, गाड़ी की भी एक डाइट है, जो माता ने कहा पेट्रोल, भाई पेट्रोल के बिना गाड़ी नहीं चलेगी, बात बिल्कुल सही है। लेकिन ड्राइवर जो उसके अंदर बैठा है, उसकी भी एक डाइट है। अब वो पेट्रोल पी के तो चल नहीं सकता, उस ड्राइवर की डाइट अपनी अलग है, वो अगर घासलेट पी ले तो फिर क्या होगा? हाँ, इसी प्रकार से ये जो शरीर है, इसकी भी डाइट अलग है। इसको चाहिए वो रोटी, चावल, पिज्जा, बर्गर्स, कोल्ड ड्रिंक्स, जो भी जिसको पसंद हो, दही भल्ले, राज कचौड़ी, चाट, छोले भटूरे, समोसे और क्या मोदक, मोमोज, जो भी जिसको पसंद हो, भाई शरीर को ये डाइट चाहिए, चाहिए ही चाहिए। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। परंतु आत्मा की डाइट ये छोले चावल, राजमा चावल, ये सब नहीं है। जैसे गाड़ी की डाइट अलग है और उसके ड्राइवर की डाइट अलग है, इसी प्रकार से इस शरीर की डाइट अलग है और इसके अंदर का जो ड्राइवर है आत्मा, उसकी डाइट अलग है। ये बात समझनी पड़ेगी। आप इस शरीर को कितना सजा लो, कितना सजा लो। और देखो, सजाने में कोई बुराई नहीं है, हमें हमारा मेकअप चाहिए भाई, हमें हमारी लिपस्टिक, बिंदिया, थोड़ा ब्लश, हाँ, कंघे वंगे, अच्छे सुंदर कपड़े, ये सब चाहिए, सब चाहिए, धन भी चाहिए, घूमना फिरना चाहिए, ठीक है। परंतु ये सब तो है, परंतु यदि आत्मा की खुराक नहीं है, तो फिर जो आत्मा है ना, वो कभी खुश नहीं रह सकता। अरे वो गाड़ी में तुम भर भर के पेट्रोल डाल दो, परंतु ड्राइवर को 3 दिन बाहर लेकर के गए और भूखा मार दिया, बताओ तो क्या होगा? क्या होगा? उसी प्रकार से इस शरीर को सब कुछ दे दो, सुंदर सुंदर आभूषण दे दो, पहनने को वस्त्र दे दो, खाने को बढ़िया चीजें दे दो, घूमने को दे दो, थिएटर में इसको लेकर के जाओ, कुछ भी करो, परंतु जब तक आत्मा की पूर्ति नहीं करोगे, आत्मा की डाइट नहीं दोगे, चाहे कुछ कर लो इस संसार में, सुख की प्राप्ति नहीं होगी। तभी कहते हैं ना कि धन से सब कुछ नहीं आता, वो इसलिए कहते हैं
अरे कुछ भी कर लो उसके बाद, परंतु सुख की प्राप्ति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आत्मा के ऊपर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आत्मा को उसकी खुराक नहीं दी। और आत्मा की खुराक क्या है? हाँ, क्या है? हरि नाम। हरि नाम क्या बोला माता ने? गीता ज्ञान है? गीता ज्ञान गीता ज्ञान। गीता ज्ञान, बिल्कुल बिल्कुल, ये भागवत जी का ज्ञान, गीता का ज्ञान, और साथ ही साथ हरि नाम। हरि नाम शांति। शांति आएगी, पहले शांति देके थोड़ी शांति आएगी। देखो इसको भी समझाती हूँ कि डाइट, देखो भूख लग रही है, भूख लग रही है, ठीक है, भूख लगती है, लेकिन जब खा लेते हैं ना उसके बाद सैटिस्फैक्शन आती है। तो अभी क्या सिचुएशन है? आत्मा को भूख लग रही है, भूख लग रही है, उसे हरि नाम चाहिए, उसे भक्ति चाहिए, उसे गीता पढ़ना है, उसे भागवत पढ़ना है, और जब वो हरि नाम करेगा ना फिर शांति आएगी। क्यों? क्योंकि भूख लग रही थी, और भूख लगने के बाद अब पेट शांत हो गए, उसके बाद शांति आएगी। तो पहला कार्य ये भगवान का नाम तो लेना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। और उसमें भी कलयुग में जो नाम दिया गया है, जो कलयुग का महामंत्र है, जिसको करने के ऊपर कोई नियम नहीं लगता, कोई कैसे भी कर सकता है, उठते बैठते चलते सोते नहा करके बिना नहाए कैसे भी। हाँ, कोई बोले कि अरे मुझसे नीचे नहीं बैठा जाता, तो कोई बात नहीं, चेयर पे बैठ के करो। अरे मैंने एक जगह बैठ ही नहीं सकता, तो चलते 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 करो। अच्छा, चप्पल नंगे पैर नहीं कर सकते, चप्पल तो चप्पल पहन के करो, जिसमें कोई नियम नहीं लगता। और ये एक महामंत्र ऐसा जो आपको यहाँ से उठा करके वैकुंठ तक पहुंचा देगा, पता भी नहीं चलेगा, इतने सरल सरल मार्ग से। ये महामंत्र है हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हरे कृष्णा महामंत्र, ये कलयुग का महामंत्र। और इसका अर्थ भी जानते हैं क्या है? कृष्ण, देखो इसमें ये जो महामंत्र है, इसमें 3 शब्द आ रहे हैं। एक है हरे, एक है कृष्ण, और एक है राम। तो कृष्ण तो कृष्ण है, ये जो कृष्ण शब्द है यहाँ पे बिल्कुल सीधा सीधा कृष्ण की ओर इंगित कर रहा है। कृष्ण का मतलब आनंद प्रदान करने वाले। एक बार महामंत्र हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी बाद में करना, 5 मिनट और है कथा सिर्फ, वो ध्यान से सुनो, उसी से हमारा वास्तव में मंगल होगा। सब काम छोड़ करके जो आ रहे हैं उनको दर्शन करने दो, आराम से बैठो, कान दो सिर्फ 5 मिनट के लिए। कान देने से ही वास्तविक यहाँ पे आने का लाभ आपको प्राप्त होगा। तो मैंने क्या बोला था लास्ट? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ जी, क्या बोला था मैंने लास्ट? हाँ जी, हाँ, मेरे को लगता है सब माता ही है जो बहुत अच्छे से सुन रही है, बाकी नहीं सुन रही। माताओं को ज्यादा जरूरत है। तो कृष्ण का अर्थ तो यहाँ कृष्ण ही है, और कृष्ण का अर्थ है कृष, यानी कि सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाले, और न का अर्थ है सबको आनंद प्रदान करने वाले कृष्ण। दूसरा शब्द हरे, हरे का अर्थ है राधा रानी। कैसे? देखो, जो हरे शब्द है ये बना है हरा से, ओके, और हरा का अर्थ यहाँ पे रंग वाला हरा नहीं है, हरा का अर्थ है जो हरि को भी हर ले। जो देखो हरि क्या, हरि हम सबके, भगवान विष्णु कृष्ण हम सबके मन को हर लेते हैं, हम सबकी पीड़ाओं को, दुख को, सबको हर लेते हैं, इसलिए उन्हें कहते हैं हरि। परंतु वो जो उन हरि को भी हर लेती है
उन्हें कहते हैं हरा। और ब्रज में कैसे बोलते हैं सब? राधे राधे। हाँ, जिस किसी को बुलाना होता है तो संबोधन करते हैं ना, अरे सुन तो, ऐसे बुलाते हैं ना। तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे संबोधित कर रहे हैं, इसलिए वो हरा का हो गया हरे। तो हरे कृष्ण यानी कि राधा और कृष्ण। अब राधा कृष्ण तो समझ आया, दूसरी लाइन में भी हरे आ रहा है, तो राधा रानी के साथ राम जी वाले राम तो नहीं आ सकते, वो सीता राम वाले राम तो मैच नहीं करता। तो ये कौन से राम है? ये है श्री राधा रमण राम, राधा रमणम राम। ये है जो राधा जी में रमण करते हैं, जिनकी सारी की सारा ध्यान, जिनका सारा प्रेम वो राधा रानी के लिए है, वो वाले राम, वो कृष्ण। समझे कि वो कृष्ण इस महामंत्र में है। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है, ये युगल उपासना का मंत्र है, कृष्ण और राधा जी की उपासना का मंत्र है। तो अब कोई सोचे कि भाई हम कृष्ण कृष्ण ही क्यों करें, हाँ हम कृष्ण का ही नाम क्यों लें? आप तो बहुत ही आसानी से बोल देते हो कि कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण ही सर्वोपरि है। और क्या कहेंगे लोग? तो ये कहेंगे अरे ये तो हरे कृष्ण वाले हैं ना, ये तो बोल ही देंगे कि कृष्ण ही भगवान है, ये तो बोलते ही हैं। तो देखो, मैं इसलिए नहीं कह रही कि हरे कृष्ण वाले हैं, ठीक है, मेरे पास प्रूफ है कि क्यों कृष्ण ही भगवान है। भगवान में भी सबसे उच्च गति कि सब कुछ उन्हीं से ही प्रकट होता है। प्रूफ के साथ आई हूँ, ऐसे ही नहीं आई। हाँ, सिर्फ इसलिए नहीं कहूंगी कि हरे कृष्णा वाले हैं, इसलिए कृष्ण समस्त शास्त्र एक ही वाणी से यही बात बोलते हैं कि कृष्ण ही सर्व कारण कारणम, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कि भागवत जी में श्री सूत गोस्वामी जी ने कह दिया कि एते चांस कला पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जितने भी अवतार हुए वो केवल अवतार थे, परंतु वो अवतार आए कहां से, प्रकट कहां से हुए? तो कहा कृष्ण से। कृष्ण से वो सारे अवतार प्रकट हुए और कृष्ण ही परम पुरुष है, कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। अब ये एक बात हो गई। दूसरा, भीष्म पितामह, जब भीष्म पितामह उन बाणों की शैया पर लेटे हुए थे, तब कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज जी से कहा कि आओ आप भीष्म पितामह जी से कुछ ज्ञान प्राप्त करो। तो सारे पांडव आ गए, द्रौपदी भी आई, उधर से दुर्योधन इत्यादि सब लोग, ऋषि मुनि सब एकत्रित हो गए। क्यों? क्योंकि आज भीष्म पितामह कुछ प्रचार कर रहे हैं, कुछ उपदेश दे रहे हैं। और भीष्म पितामह कह रहे हैं कि अरे ये जो तुम्हारे सामने साधारण सा दिखता एक बालक खड़ा है, जिसने पीतांबर धारण किया हुआ है, हाथ में जिसके सुदर्शन चक्र है, इसको तुम यूं ही मत समझ लेना। युधिष्ठिर, तुम इनकी सारी बात मानना, सारी बात मानो। युधिष्ठिर महाराज जी पूछ रहे हो कि हे पितामह, इनकी सारी बात क्यों मानूं? मान तो रहे थे, पर मानो क्वेश्चन पूछ लिया कि इनकी क्यों मानूं? तब भीष्म पितामह ने कहा क्योंकि ये जो दिखने में तुमको साधारण लग रहा है, ये जो पीतांबर जिसने धारण किया है, अरे ये कोई साधारण नहीं है, पूरे जगत का पति है, पूरे जगत का पति है। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, परंतु मैं बता रहा हूं। और भीष्म पितामह कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, 12 महाजनों में से एक थे। महाजन वो जिनको ब्रह्म का, जिनको भगवान भगवत तत्व का पूरा ज्ञान है, उनमें से एक भीष्म पितामह। और इस बात को कह रहे हैं कि ये कृष्ण, ये ही सर्व कारण कारणम है, कि इसी से ही पूरी पृथ्वी चल रही है, इसको यूं ही मत समझ लेना। फिर देवताओं ने कहा, देवता भी कृष्ण के लिए कह रहे हैं क्या? कृष्ण की ओर, जब वे देवकी मैया के गर्भ में है, स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य योनि सत्य निहितेत्र सत्यम,
कह रहे हैं अरे आप सत्य है, आपकी वाणी सत्य है, तीनों कालों में आप सत्य हैं। जब ये सृष्टि नहीं होती तब भी आप होते हैं, जब सृष्टि होती है उसमें भी आप होते हैं, सृष्टि खत्म हो जाएगी उसके बाद भी आप होंगे, आप सत्य हैं, आपकी वाणी सत्य है। इस प्रकार से भगवान कृष्ण के लिए स्तुति कर रहे हैं। और शिव जी ने भी कहा, रामायण में व्याख्या है, क्या कहा? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन बाकी सब सपना। और ये हरि कौन है? हरि कौन है? सब जानते हैं ये हरि कौन है। अरे शिव अपने मुख से पार्वती मैया को ये उपदेश दे रहे हैं कि पार्वती मेरे अनुभव में, और जानते हैं आप शिव जी का अनुभव तो क्या ही होगा, अरे हम सोच भी नहीं सकते। शिव जी इस बात को कह रहे हैं कि हे उमा, पार्वती, गिरिजा, मेरे अनुभव में बात कहूं तो हरि और हरि भजन के अतिरिक्त इस पृथ्वी पर, इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी सत्य नहीं है, बाकी सब सपना, केवल हरि भजन ही सत्य है। और छोड़ो दुर्योधन, हाँ दुर्योधन ने कुछ कहा नहीं, पर दुर्योधन ने कुछ किया। क्या किया? दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि को पांडवों के घर भेज दिया। और दुर्वासा ऋषि की भूख कैसी है जानते हैं? नहीं? दुर्वासा ऋषि की भूख ऐसी है, यदि वो पंगत में बैठ गए और यदि एक बार खाने बैठ गए ना, पूरे ब्रह्मांड को खा जाएंगे, परंतु उनका उदर शांत नहीं होगा। ये दुर्वासा ऋषि की भूख है। और ऐसे दुर्वासा ऋषि को उनके 10,000 शिष्यों के साथ दुर्योधन ने कहा कि अरे अरे महाराज जाइए, आप पांडवों के पास जाकर के आज भोजन कीजिए, वो आपको याद कर रहे थे। अब दुर्वासा ऋषि तो अरे आज तो भोजन मिलेगा, वो भी बढ़िया वाला, द्रौपदी के हाथ का, चलो चल दिए। वहां इन्हें सूचना मिली अर्जुन को कि दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ चलते हुए आ रहे हैं। तुरंत आए द्रौपदी मैया के पास, बोला द्रौपदी आप जल्दी जल्दी कुछ पकवान का, हाँ भोजन का इंतजाम कीजिए, दुर्वासा ऋषि आ रहे हैं, ब्राह्मण आ रहे हैं, जल्दी कीजिए। और ये सुनते ही द्रौपदी मैया बिल्कुल डर गई कि अरे क्या करूं क्या करूं। ये बात ना शायद माताएं समझ सकती हो, घर में नमकीन खत्म हो जाए और कोई मेहमान आ जाए, अरे क्या करेंगे। हाँ आज तो ब्लिंकिट चल गया, उस वक्त भी मैया के पास ब्लिंकिट था, वैसे वो अक्षय पात्र, हाँ अक्षय पात्र था तो, परंतु उन्होंने कहा कि अक्षय पात्र तो मैंने अभी धो दिया, अब क्या करें। नियम था कि उसमें से जितना चाहे पकवान बन सकता था, परंतु एक बार अगर धुल गया फिर अगले दिन ही बन सकता है। तो अब धो दिया, अब क्या करें। द्रौपदी मैया भय में है, कृष्ण को याद किया, कृष्ण वहां प्रकट हो गए और बोले क्या हुआ बहन, क्या हुआ सखी, क्यों परेशान हो। अरे कृष्ण देखो ना, हाँ कृष्ण द्रौपदी को अपनी बहन मानते थे, भाई देखो ना क्या हुआ, वहां दुर्वासा ऋषि आ रहे हैं, उनके शिष्य आ रहे हैं, मैं क्या करूं। पात्र लाओ। कृष्ण मैंने पात्र धो दिया, अरे तुम लेकर तो आओ। द्रौपदी लेकर के आई वो पात्र को, कृष्ण उसमें ढूंढ रहे, टटोल रहे, अच्छे से देखा एक छोटा सा तिनका चावल का बचा हुआ है। जैसे चावल भी आधा होकर के भी एक छोटा सा तिनका नहीं रह जाता, वो तिनका घड़े पर चिपका रह गया था। कृष्ण ने वो तिनका उठाया, उसको ग्रहण किया और कहा तृप्तो अस्मि। और जहां कृष्ण ने ये कहा कि मैं तृप्त हो गया, उसी क्षण जगत के समस्त जीव तृप्त हो गए। वहां से दुर्वासा ऋषि चल के आ रहे थे, कह रहे थे कि अरे पेट थोड़ा भरा भरा सा लग रहा है, अरे मेरे को तो पकौड़ों की खुशबू आ रही है अपने अंदर से, क्या हुआ है ये। सारे शिष्य कह रहे हैं हे गुरुजी हमारा भी पेट भरा हुआ लग रहा है, बहुत भारी लग रहा है, हम कुछ खा नहीं पाएंगे। और वही दुर्वासा ऋषि अपने शिष्य के साथ उल्टे पैर वापस हो लिए। कहने का अर्थ क्या, कृष्ण वो, यदि वो संतुष्ट हो जाएं, इसलिए कहा कि कृष्ण परम पुरुष हैं, यदि कृष्ण संतुष्ट हो गए तो पूरा जगत संतुष्ट हो गया।
और इसको कैसे समझेंगे? एक छोटा सा उदाहरण और